आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम के अमृतमय वचन सुनकर उनकी वह सुमधुर वाणी सुनकर सभी को प्रेम समाधि खट गई। और प्रेम समाधि ऐसी होती है कि जिसे लगे वही जाने की कैसी होती है। सबको लग गई। और तुलसीदास जी कहते हैं कि वाक देवी सरस्वती वे भी अबोली हो गई, चुप हो गई। जिनका काम ही बोलना है उन्होंने भी चुप्पी साध ली, उनसे भी कुछ बोला ना गया। ऐसा महामौन उनके भीतर घटा। तो जब सरस्वती के भीतर ऐसा महामौन घटा तो बाकियों की क्या कहिए, उनको कैसी प्रेम समाधि घटी होगी। ये सब बातें कहने की हैं ही नहीं, ये तो भीतर के तल पर बहुत गहरे में अनुभव करने की हैं। हम सभी को प्रेम समाधि घटती है, अंतर इतना है क्षणिक घटती है, बहुत थोड़े से समय के लिए, ना के बराबर। कभी कभी कोई पल ऐसे आते हैं प्रेम के गहरे पल कि उनमें सब कुछ खो जाता है, शुद्ध बुद्ध हर चीज़ खो जाती है, कुछ ध्यान नहीं रहता। उसे प्रेम समाधि कहते हैं। ये बहुत छोटी अवस्था है प्रेम समाधि की। बड़ी अवस्था में तो प्रेम व्यापक होकर पूरे संसार भर में फैल जाता है। ऐसी दशा इस समय चित्रकूट पर समस्त अयोध्या वासियों और मिथिला वासियों की हुई पड़ी है। और भरत जी तो जब से आए हैं तब से प्रेम समाधि में ही डूबे हुए हैं। अब आगे हम देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ। भरत ही भय हु परम संतोषो। भरत जी को इस समय परम संतोष हो रहा है। क्यों संतोष हो रहा है? क्योंकि प्रभु राम ने उनको आज्ञा दे दी। भरत जी ने कहा था ना कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता, बस एक ही बात समझ में आती है, और वह बात यह है कि आप आज्ञा रूपी प्रसाद मुझे दे दीजिए। मैं आपका सेवक हूँ, मेरा एक ही धर्म है कि आपकी आज्ञा का पालन करना। तो जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। प्रभु श्री राम ने बहुत ही सौंदर्यपूर्ण शब्दों के साथ भरत जी को कह दिया कि मैं वनवास के लिए जाऊँगा, तुम अयोध्या को संभालो। तो बस उनका हुक्म हो गया। साहिब हो को हुक्म पिछाड़े, उनका हुक्म पहचान लिया भरत जी ने। अब प्रसन्न है कि अब मुझे कोई किसी प्रकार का कोई आत्मग्लानि का भाव नहीं, कोई दोष नहीं, कुछ नहीं। जो कुछ कहेगा मैं तो कह दूंगा कि भैया राम जी की इच्छा ऐसी थी, मैं क्या करूं। और राम जी की इच्छा कौन टाल सकता है। तो भरत जी संतुष्ट हैं अब पूरी तरह से। भरत ही भय हो परम संतोषो, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषो। कि अब तो स्वामी सम्मुख हैं, तो स्वामी के सम्मुख होने से सारे दोष थे, दुख थे, सब विमुख हो गए। अब इसे समझें क्या मतलब है कि स्वामी सम्मुख दोष विमुख। कि राम जी मेरे अनुकूल हैं, सम्मुख हैं अर्थात अनुकूल हैं। राम मुझसे प्रसन्न है, अनुकूल हैं, तो अब किस बात का दुख, किस बात का कष्ट, कैसी चिंता, कुछ नहीं। सब भाग गई सारी चिंताएं, सारे दुख, सारे क्लेश जो अभी तक भरत जी पर छाए हुए थे। अब वहाँ कोई दुख कुछ नहीं है, किसी तरह का कोई विषाद नहीं है। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादो। उनका मन प्रसन्न हो गया, मिटा विषादो, सारा विषाद जो एक गहरे दुख का भाव था सब मिट गया। भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादो। और ऐसा हो गया कि जैसे किसी गूंगे को वाणी का प्रसाद मिल गया हो, सरस्वती का प्रसाद मिल गया हो।
सोच कर चलिए जिसे बोलना तक ना आता हो, वह बोलना शुरू कर दे, कितना प्रसन्न होगा वो। तो अभी तक तो भरत जी को बोलना ही नहीं आ रहा था, दुख से घिरे हुए थे, और अब जैसे उनके बोल निकल रहे हैं, राहत मिली, सुकून मिला, शांति मिली, हृदय प्रसन्न हो गया। जो अब तक संताप में जल रहा था, जिसके भीतर आग ही आग धधक रही थी, जो अंगारा बना हुआ था, वह हृदय सुशीतल हो गया, क्योंकि राम की कृपा प्राप्त हो गई, राम का आदेश प्राप्त हो गया, राम संतुष्ट हो गए, अनुकूल दिख रहे हैं राम उसे। भरत जी को दिख रहे हैं कि कोई प्रभु का मेरे प्रति किसी प्रकार का संतोष का भाव नहीं है, बल्कि वो तो मेरी बड़ाई ही कर रहे हैं। कीनी सप्रेम प्रणाम बहोरी। और फिर भरत जी ने सप्रेम प्रभु श्री राम को नमस्कार किया। बोले पानी पंकरुह जोरे, और अपने दोनों कर कमलों को जोड़कर नमस्कार करके हाथ, और वो कहने लगे, नाथ भय हूँ सुख साथ गए को, लय हूँ लाहु जग जन्म भय को। कि हे नाथ, मुझे तो बस आपके साथ जाने का ये सुख प्राप्त हो गया है। आया यहाँ आपके पास, आपने मुझे रख लिया, मुझे स्वीकार कर लिया, बस मुझे सुख प्राप्त हो गया वही वनवास जाने का। क्योंकि भरत जी की बड़ी इच्छा थी कि वे प्रभु राम के साथ वनवास जाएं। राम जी ने आज्ञा दे दी, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और कहते मुझे प्रसाद मिल गया। लय हूँ लाहु जग जन्म भय को, कहते जन्म लेने का जो वास्तविक लाभ था ना, वह मुझे अब प्राप्त हो गया। क्या वास्तविक लाभ था? राम की रज़ा में रहना, राम की इच्छा का पालन करना, राम के रुख को देखते हुए वैसा ही हो जाना। तो अब आपने तो मुझे कह ही दिया कि भरत ऐसा कर, तो आप कुछ कह दें, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आप तो किसी से कुछ कहते ही नहीं हैं प्रभु, और आपने मुझे कह दिया तो मैं तो धन्य हुआ, कृतार्थ हो गया। मुझे तो अपने जन्मों जन्मों का लाभ प्राप्त हो गया। अस कृपाल जस आयुष होए, करो शीस धरी सादर सोए। कहते हैं हे कृपालु, अब जस आयुष होई, जैसी आपकी आज्ञा हो गई है ना, करो शीस धर सादर सोई, मैं आदर पूर्वक आपकी उस आज्ञा को शिरोधार्य करूँगा। सो अवलंब देव मोहि देही, अवध पावो जैसे ही। कहते हैं कि हे स्वामी, सो अवलंब देह मोहि देही, अब मुझे कोई एक ऐसा सहारा तो आप दे दीजिए ना। आपने कह दिया मुझे कि भरत तुम अयोध्या को संभालो, प्रजा को सुखी करो, माताओं को सुखी करो, चारों ओर सुख की वर्षा करो, और मैं वनवास जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ भरत, तुम्हारे लिए बहुत कठिन है 14 साल इस प्रकार से बिताने। तो भरत जी कहते हैं कि ये जो अवधि पाओ जेह से ही, मैं इस अवधि को, इस 14 साल के समय को कैसे पार कर सकूं, इसके लिए मुझे कोई सहारा तो आप दे दीजिए ना, कोई सहारा, कि उसी सहारे ही मैं 14 साल निकाल दूं। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई, आने हूँ सब तीरथ सलल, तेही कह कहा रजाई। कह रहे हे देव, हे मेरे स्वामी, मैं तो यह सोच कर चला था कि चित्रकूट में आकर विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थलों से लाए हुए जल से आपका अभिषेक करूंगा, ऐसा भाव लेकर मैं वहाँ से चला था। इसलिए सारा तीर्थों का जल भी मैं साथ ले आया। आने हूँ सब तीर्थ सलुल, तेही कहे कहाँ रजाए। और ये तीर्थों का जल मैं अपनी इच्छा से नहीं लाया था, मैंने गुरुदेव से पूछा था कि हे गुरुदेव, ऐसा करना उचित रहेगा क्या? तो उन्होंने स्वीकृति दी थी अपनी। तो गुरुदेव की आज्ञा से, उनकी अनुमति से मैं ये तीर्थों का जल लाया था।
अब आप मुझे बता दीजिए मैं इस जल का करूं क्या। तेहि कह कहा रजाई, आपकी क्या रजा है, क्या इच्छा है, अब मैं इस जल का क्या करूं, मुझे यह भी तो बता दीजिए। अब सारा कुछ आप ही को बताना होगा, इसका क्या करूं मुझे बताइए। एक मनोरथ बड़ मन माहे, और मेरे मन में एक बहुत बड़ी इच्छा और भी है। सभय सकोच जात कहीं ना है, भय और संकोच के कारण मैं उसे कह नहीं पा रहा हूं। अब भय किस बात का है भरत जी को, भरत जी को और भय हो और संकोच हो किस बात का। तो यहां इन शब्दों को समझिए। जब हम किसी का इतना आदर करते हैं कि वह हमारे लिए पूजनीय हो जाता है, तो उसके सम्मुख जाते हुए हम बड़े भयभीत होते हैं, संकुचित हो जाते हैं। मुझे याद है बचपन का, मैं गांव में जाता था, तो गांव में जब घर के बड़े आया करते थे घर के अंदर, तो सब बच्चे भाग के दौड़ के छिप जाते थे कि पिताजी आ गए, दादाजी आ गए, कि उन घर के बड़ों के सामने कोई आता ही नहीं था। ऊंचा बोलना तो दूर की बात है, उनसे बहुत डरते थे। डरते इसलिए नहीं कि वो मारते पीटते थे, कि उनके सम्मान का भय होता था और संकोच होता था। आजकल जैसे बच्चे जिद कर कर के छाती पे सवार होकर माता पिता की हर चीज़ मांग लेते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय बहुत संकोच से, बहुत इशारों से कोई चीज़ मांगी जाती थी। बच्चे ही लाख बार सोचते थे कि हम कैसे माता पिता से मांगे, किस ढंग से मांगे। तो अनेक मार्ग निकालते थे, किसी के माध्यम से कहलवा दिया, कुछ कर दिया। तो इसे कहते हैं सभय और संकोच। यह वह वाला है, इसकी कैटेगरी अलग है। सभय सकोच जात कहीं नाही, और संकोच के कारण मुझसे कहा नहीं जा रहा, ऐसा भरत जी ने प्रभु राम से कहा। तो राम जी क्या कहते हैं, कहूँ तात प्रभु आयुष पाए। राम जी कहते हैं कि हे भाई, कहो जो कहना है। आज्ञा दे दी उन्होंने, आयुष पाई, उनसे आज्ञा पाकर बोले बानी सन्हे सुलहाए। भरत जी को जब देखा कि प्रभु ने आज्ञा दे दी और प्रेम से कह रहे हैं नहीं नहीं भरत, कहो जो कहना है, उनकी आज्ञा पाकर बहुत ही स्नेहमयी और सुहावनी वाणी में भरत जी कहते हैं, चित्रकूट सुचिथल तीर्थ बन, कि यह जो चित्रकूट का स्थान है ना प्रभु, ये बहुत ही पवित्र है। और तीर्थ वन, यहाँ के तीर्थ हैं, वन हैं, खग मृग सरसरी निर्छर गरिगन, प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयुष होई ते आवोह देखी। कहते हैं प्रभु, ये जो चित्रकूट का वन है, यहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सरोवर हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, और यहाँ की पवित्र भूमि पर जो आपके चरण चिन्ह बने हुए हैं, इन स्थानों पर आपने कितना भ्रमण किया है। मेरी इच्छा है जहाँ जहाँ आप गए यहाँ पर, इस चित्रकूट के क्षेत्र में मैं उन सभी स्थानों का दर्शन करूं, भ्रमण करूं, यह मेरी इच्छा है। अब देखिए कितनी साधारण सी बात कहने के लिए भरत जी के मन में संकोच और भय हो रहा है कि कैसे प्रभु राम से कहें कि मैं ये सारा क्षेत्र जो है ये घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ चरण पड़े राम के, उन सभी स्थानों को। अवश्य अत्रि आयुष से धर हूँ। प्रभु श्री राम कहते हैं अवश्य, क्यों नहीं, बिल्कुल भ्रमण करो, किंतु अत्रि ऋषि की आज्ञा ले लो पहले। अत्रि ऋषि उस क्षेत्र के ऋषि श्रेष्ठ हैं, कहते हैं अत्रि जी जैसा कहें वैसा करो। अवश्य अत्रि आयुष सिर धर हूँ, तात विगत भय कानन चर हो। कहते हैं हे तात, हे भरत, अत्रि मुनि की आज्ञा लो,
शिरोधार्य करो उनकी आज्ञा और इन वनों में निर्भय होकर विचरो, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। कहते हैं प्रभु राम की अत्रि मुनि जी के प्रताप से, आशीर्वाद से, उनके प्रसाद से वन मंगल दाता, ये वन जो है ये मंगलों को देने वाला हो गया है, मंगलमय। अत्रि मुनि के प्रसाद से पावन परम सुहावन भ्राता, ये तो पहले से ही पावन था और इसे और पावन कर दिया है, सुहावना कर दिया है। भरत जी सुन रहे हैं राम जी क्या कह रहे हैं कि और पावन कर दिया है। किसने? अत्रि मुनि के प्रसाद ने। अब ये पावन शब्द देखिए, पवित्र नहीं कहा यहाँ पे। पावन का कोई विलोम शब्द नहीं होता। पवित्र का होता है अपवित्र, शुद्ध का होता है अशुद्ध, लेकिन पावन का कोई विलोम शब्द नहीं है। पावन का अपावन नहीं होता, क्योंकि पावन का दूसरा रूप है ही नहीं। पवित्रता से भी जो अनंत कोटि ऊपर की शुद्धतम अवस्था है उसे पावन कहते हैं। पावन माने जो कभी दूषित होता ही नहीं। तो कहते हैं ये पावन वन और पावन हो गया, पावन पर पावन, सुहावना हो गया। किसके कारण? अत्रि मुनि के प्रसाद के कारण। ऋषि नायक जहाँ आयुष देहि, राखी हूँ तीर्थ जल थल देहि। और क्या कहते हैं प्रभु राम कि और भरत तुम पूछ रहे हो कि मैं ये तीर्थों का जल इसका क्या करूं, तो सुनो, अत्रि मुनि जहाँ तुम्हें आदेश करें, जैसा आदेश करें वैसा इस जल का उपयोग करना। उनसे पूछो क्या करना है इस जल का। बता दिया उन्होंने कि मुझसे मत पूछो, अत्रि मुनि से पूछो, ये जो तुम अभिषेक का जल लाए हो इसका किया क्या जाए। ऋषि नायक जहाँ आयुष देहि, जहाँ ऋषि नायक, ऋषि श्रेष्ठ अत्रि जी आज्ञा देंगे, राख्यूं तीर्थ जल थल देहि, उसी स्थान पर इस तीर्थों के जल को तुम रख देना, वहीं रख देना जहाँ वे कहें। सुन प्रभु वचन भरत सुख पावा। प्रभु के ऐसे वचनों को सुनकर भरत जी बड़े सुखी हुए कि चलो एक काम यह भी निपटा, क्योंकि बड़ी चिंता हो रही थी कि तीर्थों का जल अभिषेक के लिए लाया गया, उसको यूं ही तो नहीं गिरा सकते हैं। कुछ उसका ऐसा होना चाहिए जो उत्कृष्ट हो, श्रेष्ठ हो और जल की गरिमा का सम्मान भी हो। तो कौन बताएगा? प्रभु से पूछा, प्रभु ने बता दिया कि जैसे अत्रि जी कहें, जो आज्ञा दें उसी स्थान पर इसे रख देना। मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। भरत जी ने आनंदित होकर अत्रि मुनि के चरणों में अपना सिर नवा दिया, प्रणाम किया उनको। भरत राम संवाद सुन सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थ सराहि कुल, बरसत सुर तरु फूल। कहते हैं वो जो स्वार्थी देवता थे, जो माया जिन्होंने फेंक दी थी सभी लोगों पर, वे स्वार्थी लोग, वे स्वार्थी लोग, उन स्वार्थी देवताओं ने जब राम और भरत का यह संवाद सुना, विशेष संवाद सुना, तो वे भी कल्प तरु के वृक्ष बरसाने लगे, सारा स्वार्थ अपना भूल गए। भरत राम संवाद सुन सकल सुमंगल मूल। कैसा है राम और भरत का ये संवाद? सकल सुमंगल मूल, सारे मंगलों की जड़ है ये, सर्वस्व मंगलों की जड़, ये संवाद प्रभु राम का और भरत का। और इसे सुनकर सुर स्वार्थ सराहि कुल, बरसत सुरतुर फूल, बड़ी सराहना करने लगे देवता, पुष्प वर्षा करने लगे। और पुष्प भी कौन से? कल्पतरु वृक्ष के। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। देवता हर्ष के अतिरेक के अंदर जय घोष करने लगे। भरत जी की जय, रघुनाथ जी की जय, उनकी जय जयकार करने लगे। सुन मिथिलेश हूँ सभा सब का हो, भरत वचन सुन भय हो उछाओ। मुनि
वशिष्ठ जी, जनक जी, सभा सबका हो, और सारी सभा और जितने भी लोग सब वहाँ थे वो सब भरत वचन सुन भय हो उछा हो। भरत के वचनों को सुनकर सबके मन में बड़ा उत्साह हुआ, आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहो, पुलक प्रशंसत राव विदेहो। विदेह जनक प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसत किसकी? भरत राम गुण ग्राम स्नेहो। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की वे प्रशंसा करते अघा नहीं रहे जनक जी। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावना, और क्या कह रहे हैं कि देखो कैसा सेवक और स्वामी का सुभावना स्वभाव है। भरत जी सेवक, राम जी उनके स्वामी, और कैसे ये सेवक स्वामी है, देखो कैसी इनकी प्रेम की रीति है। नेम प्रेम अति पावन पावन, इनका जो नियम है, इनका जो प्रेम है वो क्या है? अति पावन पावन, पावन से भी अधिक पावन है। पावन शब्द की अभी मैंने व्याख्या की थी ना, तो यहाँ कह रहे हैं राम और भरत का जो प्रेम है वह पावन से भी पावन है। नहीं समझा सकते भाई, पावन से भी पावन क्या होता होगा, पावन को ही नहीं समझा सकते तो पावन से पावन को कैसे समझाएं? समझ का खेल नहीं है ये। तो आगे चलते हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। जितने भी वो वहाँ लोग थे, सचिव थे, मंत्री थे, जो भी सारी सभा राज परिषद सारी आई हुई थी, सब लोग जितने भी थे सब अनुराग में मस्त हो गए थे और मति अनुसार सराहन लागे। राम जी और भरत जी का प्रेम देखकर सब अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने सामर्थ्य प्रतिभा के अनुसार उनकी सराहना करने लगे। सुन सुन राम भरत संवादो, दुहु समाज ही हर्ष विषादो। राम और भरत जी के संवादों को सुनकर, उनकी बातचीत को सुनकर, ये जो दोनों समाज आए हुए थे ना, अयोध्या का और मिथिला का, ये दोनों समाज हर्ष और विषाद दोनों में डूबने उतरने लगे, दोनों भावों में एक साथ। किस बात का हर्ष, किस बात का विषाद, किस बात का? दुई समाज ही हर्ष विषादो, दोनों समाजों में हर्ष और विषाद एक जैसा। देखते हैं दोनों भाव। कभी कभी देखा होगा ना कि वर्षा भी आ रही है और धूप भी खिली है, तो वैसे ही यहाँ पर दोनों भाव एक साथ सबके मन में, सुख भी और दुख भी, दोनों चीज़ बराबर, हर्ष भी और विषाद भी। हर्ष किस बात का? हर्ष इस बात का देख रहे हैं भरत जी को कि कैसा सेवा भाव अपने भाई के प्रति, संबंध में भाई हैं राम, किंतु भरत जी कहते हैं ये तो मेरे स्वामी हैं, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सर्वस्व हैं, और मैं तो इनका सेवक हूँ, मैं इनका दास हूँ। भरत जी का ये स्वभाव देखकर, उनका यह प्रेम देखकर सभी हर्षित हैं। और विषाद किस बात का है कि प्रभु वनों में जा रहे हैं, 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जा रहे हैं, इस बात का दुख है। तो ये दोनों हर्ष और विषाद के भाव दोनों समाजों में एक समान तैर रहे हैं। राम मात सुख दुख समझानी, राम की माता जननी कौशल्या जो कि सुख और दुख दोनों को समान रूप से जानती हैं। कहे गुण राम प्रबोधे निराने, उन्होंने अपनी अन्य सौतों को, जो कि दशरथ की और रानियां थी उनको, और जो कि राम की माता कहलाती थी, उन सब को बड़ा संतोष दिया, ढाढ़स बंधाया। कहे गुण ग्राम, राम के गुणों का वर्णन किया, समझाया
कि राम नहीं लौटेगा, समझो इस बात को, तो दुखी होना छोड़ो। अब यहाँ एक विशेष बात देख लीजिए, जिसने राम को जन्म दिया, राम की जो जननी है कौशल्या, कौशल्या सुख और दुख दोनों को समान भाव से देख रही हैं, लेकिन राम की जो अन्य माताएं हैं वे बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? वे जानते हैं कि राम के अतिरिक्त कोई उनका इतना ध्यान नहीं रखेगा, ऐसा भाव उनके मन में है, क्योंकि राम ने रखा है ना। राम ने कभी अपनी सौतेली माताओं को कण मात्र भी यह बोध नहीं होने दिया कि तुम मेरी जननी से बहुत नीची हो, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा पद, तुम्हारा कद सब बहुत छोटा है। कभी नहीं। राम को उनकी सारी माताएं इतना प्रेम करती थी, उन्हें लगता था कि राम को उन्होंने ही जन्म दिया है। ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा थी। तो कौशल्या ने सबको समझाया। एक कहीं रघुबीर बड़ाई, दशरथ की अनेक रानियां, उनमें से कुछ रानियां क्या कर रही हैं? प्रभु राम के बड़प्पन का वर्णन कर रही हैं। और जो अन्य रानियां हैं, एक सराहत भरत भलाई, और सब भरत की भलाई, भलमनसाहत, विनम्रता, प्रेम, उनकी प्रशंसा कर रही हैं। अत्रि कहूँ तब भरत सन शैल समीप सकूप। तब अत्रि जी ने भरत से कहा कि भरत सुनो, यहाँ पास में ही एक कुआं है, आओ उस कुएं को तुम्हें दिखाते हैं। राखी तीरथ तोय तहाँ पावन अमीय अनूप। कह रहे जो पर्वत के पास जो कुआं है ना, इसी कुएं में ये जो तुम जल लाए हो अभिषेक के लिए तीर्थ स्थलों का, इसको वहीं पर स्थापित करेंगे हम, उसी कुएं में। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाए। अत्रि जी का अनुशासन पाकर, यानी अनुमति पाकर, आज्ञा पाकर, निर्देश पाकर भरत जी ने सभी से कहा, भाई चलो सभी वे जल के पात्र उठाओ जिनमें ये तीर्थों का जल भरा हुआ है, लेकर आओ। सबको आदेश दे दिया। सानुज आप अत्रि मुन साधु, सहित गए तह कूप अगाधु। और उसके बाद भरत जी ने शत्रुघ्न को साथ लिया, अत्रि मुनि को साथ लिया, साधुओं के समाज को साथ लिया, और उस कुएं के पास पहुंच गए जिसका उल्लेख अत्रि मुनि कर रहे थे। पावन पात पुण्य थल राखा। उन्होंने उस जल को उस पुण्य स्थान में रख दिया। प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा। प्रेम से आनंदित होकर अत्रि जी बोले तब, तात अनादि सिद्ध थल एहु, कि हे तात, ये जो स्थान है ना जहाँ तुम खड़े हो, यह अनादि सिद्ध स्थल है। और ये जो अथाह कुआं है ना, इसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। ये अनादि सिद्ध क्षेत्र है। लोपे हूँ काल विदित नहीं को। काल क्रम के कारण यह विलुप्त हो गया, कोई इसे नहीं जानता। तब सेवकन ने सरस थल देखा, और तब भरत जी ने उन सेवकों के साथ उस स्थान को देखा। कीन सुजल हित कूप विशेषा। और जो तीर्थों का जल लाए थे, उन तीर्थों के जल के लिए एक विशेष कुआं वहाँ पर बनवा दिया। विधि बस भय हो विश्व उपकारो, सुगम अगम धरि धर्म विचारो। कहते हैं ये कुआं बनने से, प्रकृति और विधाता के संयोग से वहाँ पर एक तीर्थ स्थान का निर्माण हो गया। एक ऐसा धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र निर्मित हो गया जो कि बड़ा संयोगिक था। अब अत्रि जी क्या कहते हैं?
भरतकूप अब कहीं ही लोका। कहते हैं अत्रि जी कि देखो भरत, तुमने इस कुएं का निर्माण कराया, तीर्थों का जल यहाँ पर इसमें विसर्जित कर दिया इस कुएं में, और ये सिद्ध स्थल है, सिद्ध पीठ है ये। और आज के बाद इस स्थान को लोग क्या कहेंगे? भरतकूप। भरतकूप के नाम से ये स्थान जाना जाएगा। यह कुआं जहाँ पर तुमने प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के लिए लाया गया विभिन्न तीर्थ स्थलों का जल यहाँ पर इसमें विसर्जित किया है। भरतकूप अब कहीं ही लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। और अब इसका जो जल है वो बहुत ही पावन हो गया है। प्रेम सनेम निमज्जन प्राणी, जो भी प्राणी यहाँ पर प्रेम पूर्वक स्नान करेगा आकर, हो ही विमल कर्म बनवाने, वह मनसा वाचा कर्मणा विमल हो जाएगा, उसके पापों का दहन हो जाएगा, फिर उसमें पाप नहीं रहेंगे। इस भरतकूप में आकर जो भी स्नान करेगा। अब देखिए महिमा स्थानों की कैसे बढ़ती है। यह जो स्थान बना भरतकूप, उस सारे स्थान ने उस सारी ऊर्जा को पी लिया है, भरत जी के प्रेम की, उस तीर्थों के जल की, और वह प्रभाव सनातन रहता है, शाश्वत रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। यही तो तीर्थों की महिमा है। किंतु तीर्थों में यदि आप बिना प्रेम के जाएंगे, बिना भाव के जाएंगे, तो वह तीर्थ ना होकर आपके लिए एक पिकनिक स्पॉट हो जाएगा कि बस गए, जैसे घूम फिर आए, बाजार में सैर सपाटा कर आए, बात समाप्त। तीर्थ के लिए तो एक अलग ही भाव दशा लेकर जाया जाता है। गहरे में एक प्रेम समाधि लगी होती है, और उस प्रेम समाधि की रौ में ही बहता जाता है भक्त, साधक, प्रेमी, और तब उसकी तीर्थ यात्रा सार्थक होती है। ऐसे नहीं हो जाते कि फॉर्मेलिटी के लिए कि हर महीने चक्कर लगाना ही लगाना है, कि कुछ हो ना हो बस चक्कर लगाना है। तो ये जो फॉर्मेलिटी के चक्कर है ना, इनके चक्करों में पड़ के तो फिर उन्हीं चक्करों में पड़ जाओगे जो महाचक्र है। इन चक्रों से ही तो बाहर निकलना है। तो इस चक्कर से बाहर कैसे निकलेंगे? प्रेम समाधि लगाकर। बस फिर तीर्थ का जो फल है फिर प्रकट होता है, फिर घटता है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए,
जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।